तो बच्चों लोग कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखते हैं कि आप लोगों की क्लास 12th में जब आप रिवॉल्यूशन ऑफ अकाउंट्स बनाते हो तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होती हैं, कुछ जनरल एंट्रीज होती हैं जिसमें बच्चों को डिफिकल्टीज होती है। क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स बहुत नज़दीक है तो उसमें से वन ऑफ द एंट्रीज, कुछ एंट्रीज हमारे पास है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे और उसको एंट्री भी करेंगे ताकि आपके जो डाउट जनरली बनते हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है, कि हमारे पास है इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। ठीक है, उसमें से है पास द चैनल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। एडमिशन हुआ है मनोज का और पार्टनरशिप है किसकी, लीना और रोहित की, मतलब लीना एंड रोहित आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं और जो है आपका मनोज वो आपका न्यू पार्टनर है। चलिए शुरू करते हैं इसको अपन। तो पहला है आपका वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। यहां पे क्या बोल रहा है कि जो आपकी फर्नीचर की वैल्यू है उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है। कितने से, यहां पे क्या लिखा हुआ है, बाय, मतलब कितने से इंक्रीज करना है। कितने से इंक्रीज करना है, 10,000। तो एंट्री क्या होती है हमारी कि जब आप असेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां पे असेट हमारा क्या है, फर्नीचर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का, 10,000 का। तो यहां पे जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो वहां पे क्या, कहां चले जाएगा आपका, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला जाएगा। दूसरी एंट्री क्या है हमारे पास कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू 40,000। पिछले वाले में क्या था, इंक्रीज्ड बाय रुपीस, और यहां पे क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू रुपीस 40,000। मतलब फर्नीचर वो अभी है कितने का, जिसकी बुक वैल्यू है आपकी 20,000, उसको क्या करना है, इंक्रीज्ड टू कितने में करना है, 40,000 में। मतलब फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू आपकी 20,000 है उसको अब कितना करना है, 40,000। मतलब 20,000 का फर्नीचर अब कितने का हो गया, 40,000 का। तो इंक्रीज कितने का हो गया आपका, डिफरेंस 20,000 का इंक्रीज हो गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से इंक्रीज हो गया, 20,000 से। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू रुपीज 120% ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब अब फर्नीचर जो है आपका, इसको क्या करना है, ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू। और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 50,000। ठीक है, आपको क्या समझ में आया कि फर्नीचर जिसकी वैल्यू 50,000 है उसको ब्रॉट अप टू कितने का करना है, अप टू मतलब यहां तक करना है, कितना, 120%। तो 50,000 का 120%, तो ये कितना हो जाएगा, 12 5 जा 60। मतलब 50,000 का जो फर्नीचर है वो अब कितने का हो गया आपका, 60,000 का। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, फर्नीचर कितने से इंक्रीज हुआ है, 10,000 से इंक्रीज हुआ है। तो एंट्री क्या हो गई हमारी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का, 10,000 का, कि 50,000 का पहले था, अब वो कितने का हो गया, 60,000 का। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ठीक है। अब सिंपली आप लोगों को इसको अगर अपन हल्का सा रिवाइज करें तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या था कि इंक्रीज्ड बाय रुपीज 10,000 की फर्नीचर को 10,000 से इंक्रीज करना था, उसको हमने समझ लिया। फिर क्या था, वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू रुपीज, मतलब अब जो फर्नीचर है वो अब कितने का
हो गया, इंक्रीज्ड बाय रुपीस और 2 रुपीस, इसमें आपको डिफरेंस आना चाहिए। फिर क्या था इसमें कि इसको परसेंटेज में इंक्रीज किया, ब्रॉट अप टू रुपीस इतना, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, मतलब जो आपका स्टॉक था उसको आपने क्या कर दिया, गलती से उसको अंडर वैल्यूड कर दिया। अंडर वैल्यूड कर दिया मतलब स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई। डाउन हो गई तो अब उसको हमको क्या करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा। तो डाउन क्या हो गया कि बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक, कितने की बुक वैल्यू है, 18,000 की, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, मतलब ये जो स्टॉक है ये 10% से अंडर वैल्यूड है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू अभी कितने की एक्चुअली में, 90%। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि भैया 18,000 जो है ये 90% है, तो 100% कितना होता, 9 जा 18, ये कितने का हो जाता, 20,000 का होता। लेकिन आपने क्योंकि उसका अंडर वैल्यूएशन कर दिया, कितने का अंडर वैल्यूएशन कर दिया, 18,000 का कर दिया, तो हमको क्या दिख रहा है कि 2,000 से हमको इसको वापस अप करना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कितने से हो गया हमारा, 2,000 से आपका स्टॉक को आपको अप करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, मतलब पहले क्या था आपका, स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड, अब क्या है आपका, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। तो बुक वैल्यू कितनी है इसकी, 22,000, ठीक है। और ये क्या है, ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब जो स्टॉक है वो ऑलरेडी आपका अप में है, मतलब उसको ओवर वैल्यूड किया हुआ है। तो ओवर वैल्यूड है तो उसको हमको वैल्यूएशन उसका कम करना पड़ेगा। कितने से है, 10% से है, मतलब ये कितना है, 100 प्लस उस पर 10% आपका जुड़ा हुआ है, तो वो कितना है आपका, 110% है। तो 22,000 डिवाइड बाय 110% इंटू 100 कर देंगे, 0 तो कितने का होना चाहिए था, 20,000 का होना चाहिए था, लेकिन है कितने का आपका, 22,000 का। तो अब कितने का है, 2,000 का आपका प्लस है, तो इसको हमको कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए क्या हो जाएगा आपका, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कितने से, 2,000 से। तो इसको अगर अपन स्टॉक को अगर अपन इसको कंसोलिडेट करें तो कैसे हो गया कि स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड। जब आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है तो हमको उसको अप करना पड़ता है, तो आपकी एंट्री क्या होती है, स्टॉक अकाउंट को आपको डेबिट करना होता है, रिवैल्यूएशन को आपको क्रेडिट करना होता है। कब करना होता है आपका, अंडर वैल्यूएशन में। वैसे ही अगर वो ओवर वैल्यूड है, स्टॉक मतलब अप है, तो स्टॉक को आपको कम करना पड़ेगा और रिवैल्यूएशन आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है आपका, मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 25,000, तो मतलब आपके पास जो कंप्यूटर था जिसकी बुक वैल्यू है आपकी, कितने की बुक वैल्यू है, 20,000 की, ठीक है। और क्या है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू है उसकी 25,000 की। तो क्या हो गया, ये अप हो गया, कितने से, बाय 5,000, 5,000 से कंप्यूटर की वैल्यू को आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि असेट की वैल्यू अप हो रही है। तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहाँ पे असेट क्या है आपका, कंप्यूटर, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से, 5,000 से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि मशीनरी इज टेकन बाय लीना फॉर 80,000, लीना कौन थी आपकी, पार्टनर है। तो मशीनरी को अपन समझते हैं यहां पे, मशीनरी की जो बुक वैल्यू थी
बुक वैल्यू कितनी थी इसकी 60,000। इसको क्या कर लिया उसने, मशीनरी टेकन बाय लीना फॉर रुपीस कितने में लेके जा रही है वो 80,000 में। मतलब फर्म को 20,000 का प्रॉफिट हो गया, तो हम उसको कहाँ दिखा देंगे, रिवैल्यूएशन में। तो क्योंकि आपकी मशीन चली गई तो टू मशीन अकाउंट, मशीन कितने की चली गई आपकी 60,000 की मशीन चली गई। कौन लेके चला गया आपका, लीना, जो कि आपकी पार्टनर है फर्म में। तो अपन लीनास कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितने का लेके जा रही है वो 80,000 का लेके जा रही है, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 60,000, मतलब 20,000 का फर्म को फायदा है। तो वो कहाँ जाएगा आपका, रिवैल्यूएशन, यहाँ पे क्रेडिट में जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 20,000 का फर्म को क्या हो गया, फायदा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 1/3 ऑफ द मशीनरी इज टेकन बाय रोहित फॉर 30,000। ठीक है, और बैलेंस को आपको रिवैल्यूएट करना है। तो इसको हम दो पार्ट्स में समझेंगे इसको अपन, कि मशीनरी है आपके पास, मशीनरी का आप ले लो पहले 1/3 और बाकी ले लो 2/3। 1/3 क्या था, 1/3 ऑफ द मशीनरी इज टेकन बाय रोहित। तो 72,000 आपकी मशीनरी की बुक वैल्यू थी, ये बुक वैल्यू है मशीनरी की। इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 72,000 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना हो जाएगा 24,000। और 72,000 का 2/3, ये कितना हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 24 इंटू 2 48,000। कि भैया 1/3 जो था टेकन बाय रोहित, कितने में लेके गया वो 30,000 में। तो पहले हम इसकी एक एंट्री पास कर लें कि भैया जो आपका मशीनरी थी 24,000 की, तो टू मशीनरी अकाउंट कितने की 24,000 की। उसको कौन लेके गया, रोहित लेके गया, जो कि आपका पार्टनर है आपकी फर्म का। तो उसको हमने डेबिट कर देना है, रोहित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 30,000 की। भैया 24,000 की मशीनरी की जो वैल्यू थी उसको रोहित कितने पे लेके गया है 30,000 में, और मशीनरी कितने की है 24,000। तो जो बैलेंस है वो आपका कहाँ चले जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में 6,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। क्लियर है। फिर हम इसकी दूसरी एंट्री समझते हैं कि 48,000 की जो रीवैल्यूएट वैल्यू है, रिवैल्यूएशन रीवैल्यूड एट कितने में रिवैल्यूएट किया हुआ है 57,600। मतलब 48,000 की जो मशीनरी थी आपकी 2/3, उसकी अब वैल्यू कितने की हो गई 57,600। मतलब अप हो गई, कितने से अप हो गई 57,600 माइनस 48,000। तो ये कितना हो गया आपका 9,600। करेक्ट। तो इसका क्या हो गया, वैल्यूएशन आपका अप हो गया। तो आप आपका एंट्री क्या करेंगे अपन, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितने से अप हो गया 9,600 से। ठीक है, समझ में आ गया। इसको अपन एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। कैसे कि भैया मशीनरी जो थी आपकी कितने की बुक वैल्यू थी उसकी 72,000 की उसकी बुक वैल्यू थी। उसका 1/3 कौन लेके गया आपका, रोहित लेके गया। तो उसका 1/3 कितने का था 24,000 का, उसको वो कितने में लेके गया 30,000 में ले गया। तो हमारी मशीन कितने की गई 24,000 की मशीनरी गई। तो मशीन को आपने क्रेडिट कर दिया 24,000 से। ठीक है, कौन लेके गया, रोहित, जो कि आपकी फर्म का पार्टनर है। तो वो पार्टनर की कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया जितने में वो लेके गया, और जो आपका डिफरेंस है वो आपके रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्या था, 2/3 जो वैल्यू बच रही थी 48,000, उसका वैल्यूएशन रिवैल्यूएट आपने में कितने में किया था, 57,600 में रिवैल्यूएशन किया था। तो मतलब 9,600 से उसको अप करना था, तो क्या हो गया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपका कि आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹5,000 टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर एज प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब 5,000 का जो प्रीमियम था आपने पीएनएल में चार्ज करके रखा था, उसको आपको प्रीपेड एक्सपेंस लेकर के जाना है। तो क्या हो जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए असेट हो गया। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से, 5,000 से। ठीक है, ये सिंपल था कि भैया प्रीपेड इंश्योरेंस को आपको अभी रिकॉर्ड करना है, तो आपने रिकॉर्ड कर दिया, वो जाएगा आपका रिवैल्यूएशन में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ ₹5,000 पेड बाय लीना। जब आप रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज का करते हैं तो आपका जो एक्सपेंस होता है, इस केस में क्या है, उसको पे कर दिया है किसने, लीना, जो कि आपकी पार्टनर थी। तो पेड मतलब फर्म ने कुछ कैश पे नहीं किया है, लीना ने उसको पे किया हुआ है। तो हम क्या कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लीनास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने का, 5,000 का, कि 5,000 का जो रिवैल्यूएशन का आपका एक्सपेंस था वो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। अगर फर्म पे कर रही होती तो यहाँ पे हम क्या कर देते, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। क्योंकि फर्म पे नहीं कर रही है, पार्टनर पे कर रहा है, तो उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट, अ डेटर्स हुज ड्यूज ₹14,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स लास्ट ईयर। मतलब पिछले साल जो आपका एक डेटर था, कितने का डेटर था आपका, 14,000 का, उसको आपने एज अ बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड कर लिया था पिछले साल। मतलब अब वो डेटर्स आपकी बुक्स में है ही नहीं, वहां से आपका क्या हो रहा है, 10,000 इन सेटलमेंट में आपको रिसीव हो रहा है। एक डेटर लास्ट ईयर जो कि 14,000 का था, उसको आपने बैड डेब्ट्स करके खत्म कर दिया था। अब उससे एक ऑल ऑफ अ सडन आपको कितना रिसीव हो रहा है, 10,000। तो इसकी दो एंट्रीज पास होंगी। पहली एंट्री क्या हो जाएगी कि बैड डेब्ट्स की रिकवरी हो रही है, तो क्या हो जाएगा आपका, वहां से जब रिकवरी हो रही है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। कैश अकाउंट कितने का आ गया, 10,000 का आपका कैश आ गया। ठीक है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड में डाल दिया, और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अब आपको इसको कहीं ना कहीं सेटल करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने का, 10,000 का। ठीक है, या तो आप दो एंट्री कर लीजिए कि पहली एंट्री क्या हो गई, 10,000 पैसे बैड डेब्ट से आपका रिकवर्ड हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इसको अपन सिंगल एंट्री से भी पास कर सकते थे, क्योंकि बैड डेब्ट्स क्रेडिट हो गया, बैड डेब्ट्स डेबिट हो गया, तो इसको आप जीरो कर सकते। तो सिंगल एंट्री क्या दिख रही है हमको, कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने का, 10,000 का। सिंपली अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ प्योरली जनरल एंट्रीज पूछे तो आप ये दो एंट्रीज पास करिएगा। अगर सिर्फ आपसे पूछे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है ऐसे क्वेश्चन में, तो आप एक सिंगल एंट्री से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है।